देखिए अभी सुबह के लगभग 8 बजे हैं और मैं हूँ कटरा मेन चौक पर। देखो अभी सुबह के ना लगभग 11:30 बजे हैं और अभी फिर से प्राचीन गुफा खुल गई है। तो रात को भी प्राचीन गुफा खुली थी, अभी सुबह फिर से भक्तों के लिए प्राचीन गुफा को खोल दिया गया है। प्राचीन गुफा 24 घंटे के लिए नहीं खुली रहती है। प्राचीन गुफा दरबार में तभी खुलती है जब दरबार में भक्तों की भीड़ कम होती है। अब गुफा कितने बजे खुलेगी, कितनी देर के लिए खुलेगी, ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 3 नंबर गेट पर जाकर पता करते रहें या 5 नंबर गेट पर भी जाकर पता करते रहें। जैसे ही गुफा खुलेगी आपको वहां से पता चल जाएगा। और पीछे माता रानी जी का भवन है, एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। और आज के अभी मैंने दर्शन तो नहीं किए हैं माता रानी जी के, कल रात को मैंने माता रानी जी के दर्शन किए थे और प्राचीन गुफा से दर्शन किए थे। अगर आप भी माता रानी जी के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप, नत्था टॉप जाना चाहते हैं हमारे साथ यानी यात्रा लाइव के साथ, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करके अपना पटनी टॉप का टूर पहले से बुक करवा लीजिए, क्योंकि पटनी टॉप में, नत्था टॉप में आपको फरवरी एंड तक ऐसी ही स्नो देखने को मिलने वाली है। यात्रा करें यात्रा लाइव के साथ और अपनी इस यात्रा को एक यादगार यात्रा बनाएं। यात्रा करें यात्रा लाइव के साथ। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें, अपना टूर पैकेज बुक कर लीजिए। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आपको ऐसे डोरमेट्री बेड लेने हैं। इनकी बुकिंग वैसे तो 2 महीने पहले एडवांस में बुकिंग की जाती है। अभी अप्रैल 2025 तक सारे डोरमेट्री फुल हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन में सेम डे बुकिंग करवानी है तो ये है निहारिका भवन, कटरा बस स्टैंड के अंदर श्राइन बोर्ड का ये निहारिका भवन। यहाँ पर ये रूम बुकिंग काउंटर है। आप दिन में यहाँ पर आकर अपनी ऑफलाइन की बुकिंग करवा सकते हैं। सेम डे यहीं से बुकिंग की जाती है। आपको अगर हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है तो इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ पर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर बनाया गया है। आप भी इन भक्तों की तरह यहाँ पर आकर लाइन में लगकर अपने लिए अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन में स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो आप निहारिका भवन के अंदर जा सकते हैं। कटरा मेन चौक पर आने के बाद आपको अच्छे होटल या सस्ते होटल लेने हैं तो कटरा मेन चौक पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की बिल्डिंग है, जिसके अंदर आप आकर यहाँ ये 8 बेड वाला रूम ले सकते हैं। ये एक बड़ा रूम है जिसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं और इसका जो वॉशरूम है वो रूम के अंदर अटैच नहीं है, बाहर कॉमन वॉशरूम है। और यहाँ पर आपको नहाने के लिए गर्म पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको ये रूम बुक करना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपने आने की डेट बताएं और आप कितने पर्सन हैं, सभी डिटेल व्हाट्सएप पर भेज दें और आप अपना रूम पहले से बुक करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के भक्तों को बताना चाहते हैं, यहीं पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आपके सामान जमा करने के लिए क्लॉक रूम की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप यहां पर रूम नहीं भी लेते हैं तो भी आप अपना यहां पर सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। तो बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अपने अपने शहर से ट्रेन में सफर करने के बाद जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो पहले कटरा रेलवे स्टेशन के अंदर यात्रा पर्ची काउंटर पर आपको RFID कार्ड मिल जाता था, लेकिन अब यात्रा पर्ची काउंटर कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ पर बना दिया गया है। आप यहाँ पर आकर अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है, जिसके लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपको नहीं देना होता। RFID कार्ड लेने के बाद ही आप इस बाण गंगा मेन द्वार से आगे जा सकते हैं, क्योंकि इसी बाण गंगा मेन द्वार से माता रानी जी की यात्रा शुरू होती है। बाण गंगा मेन द्वार से
माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल करना चाहें तो पैदल कर सकते हैं। पैदल में आपको माता रानी जी के भवन तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अगर आप यहाँ से घोड़े पर बैठकर माता रानी जी के भवन पर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से घोड़े मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको एक घोड़े के एक आदमी के एक साइड के 1250 रुपए देने होते हैं। घोड़े की सुविधा, पालकी की सुविधा या फिर वॉकर की सुविधा दिन रात 24 घंटे उपलब्ध है। आप घोड़ा बुक करके घोड़े पर बैठकर 1250 रुपए एक साइड के देकर 4 से 5 घंटे में माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाणगंगा स्नान घाट पर आकर आप अपने बच्चे का मुंडन करवाना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर आपके बच्चे के मुंडन के लिए निःशुल्क मुंडन की दुकान बनाई गई है। आप यहाँ पर अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं और उसके बाद हमारी तरह माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है। जैसे जैसे आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं आपको पता चलेगा कि माता रानी जी के दरबार में तो काफी ज्यादा ठंड है। बाणगंगा मेन द्वार से 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इसी जगह पर। इसे इंद्रप्रस्थ चौक भी कहा जाता है। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने वाला जो लेफ्ट साइड में ऊपर वाला मार्ग है, यहाँ से होते हुए आप अर्धकुंवारी जा सकते हैं। और यहाँ से लेफ्ट साइड में सामने वाला जो मार्ग आपको नजर आ रहा है, ये हेमकोटी वाला मार्ग है। यहाँ से 50 मीटर आप आगे चलेंगे तो आप पहुँच जाएंगे बैटरी कार स्टैंड पर। यहाँ बैटरी कार स्टैंड पर आकर आप ऑफलाइन में अपनी बैटरी कार की टिकट यहाँ से ले सकते हैं। आपको यहाँ से टिकट मिलने में कितना समय लगेगा या फिर कितनी टिकट मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। सभी यात्रियों को यहाँ से टिकट मिल जाएगी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ही ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। तो इसीलिए आप अगर बैटरी कार में यात्रा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले अपनी बैटरी कार की टिकट ऑनलाइन में एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। और देखिए यात्रा मार्ग पर कितनी प्यारी धूप निकली हुई है। वहीं जैसे जैसे आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन पर बढ़ते हैं तो माता रानी जी के भवन पर रात के समय काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। माता रानी जी के भवन पर जब आप आते हैं आपको इसी पार्वती भवन के अंदर आ जाना है। यहाँ पार्वती भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर डिजिटल न्यू लॉकर की सुविधा का आरंभ किया गया है। यहाँ पर आप 50 रुपए देकर अपना डिजिटल लॉकर ले सकते हैं, जो कि आपके RFID कार्ड से ही आपको दिया जाएगा। आप अपना RFID कार्ड यहाँ पर दिखाएंगे और आपको स्मार्ट लॉकर की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। जब ये लॉकर आप लॉक कर देंगे तो आपके सिवा इस लॉकर को कोई भी ओपन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये डिजिटल लॉकर है और ये लॉकर इतना बड़ा है कि इसके अंदर आपके बच्चे के जो स्कूल के बैग होते हैं वो 4, 5 या मैक्सिमम 6 बैग भी आ जाते हैं। तो आप पार्वती भवन के अंदर आकर यहाँ से अपना ये डिजिटल लॉकर लेकर इसमें अपना सारा सामान जमा करवाकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर 50 रुपए देकर अपना एक लॉकर ले सकते हैं। ध्यान रखें
एक लॉकर के 50 रुपए हैं। आप जितने लॉकर लेना चाहें ले सकते हैं। आपको माता रानी जी के भवन पर नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा चाहिए तो माता रानी जी के भवन पर यहाँ सामने ये मनोकामना भवन है। इसके अंदर आपको सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा, डोरमेट्री बेड, फ्री लॉकर की सुविधा मिल जाती है, जिसके लिए आपको 150 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। आप मनोकामना भवन के अंदर जाकर अपना डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। ध्यान रखें, ये सुविधा सिर्फ सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध है। दोपहर 3 बजे के बाद आपको डोरमेट्री खाली करके जाना होगा। उसके बाद आपको मनोकामना भवन में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोलो जय माता दी। अगर आपको ठंडे पानी से नहाना है या फिर नीट एंड क्लीन वॉशरूम में स्नान करना है, जो कि माता वैष्णो देवी जी के भवन पर इसी पार्वती भवन के ऊपर उपलब्ध है। पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। आप यहां पर आकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होता। निःशुल्क 24 घंटे यहां पर स्नान करने की सुविधा आप सभी भक्तों के लिए उपलब्ध है। प्यारे भक्तों, अगर आप माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो जो बात मैं आपको अब बताने वाला हूँ उसे बड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि आप अगर मेरी बताई हुई बात को ध्यान से सुनते हैं और जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे ही करते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको भी माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वो भी वहां पर जहां पंडित जी बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, जो कि श्रद्धा MH1 चैनल पर लाइव आती है। माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 पर शुरू होती है और शाम को भी माता रानी जी की अटका आरती 6:20 पर शुरू होती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुने। आरती शुरू होने का समय सुबह और शाम दोनों का एक ही समय है, 6:20 पर। आपको 1 घंटा पहले यानी 5 बजे अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद यहाँ सामने ये 3 नंबर गेट की लाइन है, यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है। ये भक्त आगे चल रहे हैं, लेकिन आपको आगे नहीं चलना है। आपको इसी जगह पर लाइन से पहले यहाँ बाहर आकर खड़े हो जाना है और लगभग 5:30 बजे इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जब CRPF के जवान द्वारा इस लाइन को बंद किया जाएगा, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, लाइन में जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही यहाँ से आगे ले जाया जाएगा और माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और मेन अटका आरती हॉल में आपको बिठाया जाएगा। पहले 50 भक्तों को मेन अटका आरती हॉल में और उसके बाद के जो 50 भक्त होंगे उनको नारियल हॉल में बिठाया जाएगा। इसी 3 नंबर गेट के सामने यहाँ लॉकर नंबर 2 और 3 है। यहाँ पर भी आप अपना लॉकर ले सकते हैं। लॉकर की ये सुविधा निःशुल्क है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना है। यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ उतरकर आप जाएंगे तो आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। लॉकर की सुविधा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। आप माता रानी जी के भवन पर लॉकर लेकर लॉकर में अपना सामान जमा करवाने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे। माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन, इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, आजकल प्राचीन गुफा हर रोज खुल रही है। दिन में भी और रात में भी माता रानी जी की प्राचीन गुफा को खोला जाता है, लेकिन गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई भी फिक्स समय नहीं होता है।
गुफा तभी खुलती है जब दर्शन करने की लाइन में भीड़ कम होती है और गुफा को अचानक से बंद कर दिया जाता है। जैसे ही लगता है अब दर्शन करने की लाइन में भीड़ ज्यादा होने लगी है तो प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है। आप अगर माता रानी जी के भवन पर फ्री धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो यहाँ दुर्गा भवन के अंदर इसी ऊपर वाले प्रांगण पर जहाँ ये लोग बैठे हैं इसी के नीचे फ्री धर्मशाला है जो कि रात को 8 बजे के बाद खुल जाती है। आपको अगर दुर्गा भवन के अंदर रूम लेना है तो यहाँ रिसेप्शन पर जाकर आप अपनी रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप काउंटर पर जाकर पता कर सकते हैं। अगर रूम अवेलेबल हुआ तो आपको 3400 रुपए पे करने होंगे। उसके बाद आपको दुर्गा भवन के अंदर रूम मिल जाएगा। रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड रहती है। ऐसे में आने वाले समय में आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं, क्योंकि दिन में तो माता रानी जी के भवन पर बहुत ही प्यारी धूप निकलती है, लेकिन रात होते होते माता रानी जी के भवन पर काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। आज है 6 फरवरी 2025 और अभी माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। आने वाले अगले कुछ दिनों में हो सकता है माता रानी जी के दरबार में आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कब अपनी ट्रेन में सफर करते हुए इस कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।